ये याद रखना है। और रिपल्सिव फोर्स को भी इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, लेकिन अगर अट्रैक्टिव होगा तो उस इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम बेसिकली वंडर वाल फोर्स कहेंगे। वंडर वाल फोर्स आर 4 टाइप्स: हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन और डिस्पर्सन फोर्स। चलिए टॉपिक डालिए सारे। हाँ बोलिए सर आपने वो कल टेबल लिखना था, वो टेबल क्योंकि आपने कहा था लिखना नहीं, तो मैंने टेबल नहीं लिखी थी। कौन सी टेबल बताइएगा? वो जो आखिरी में यही डायपोल वॉन्डरवाल फोर्स की आई थी। अच्छा, टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्स जो लिखवाया था। जी हाँ जी। अच्छा, एक तो मैंने लिखाया था ये इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये टेबल नहीं लिखा था आपने? नहीं सर। अच्छा लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। हाँ कोई बात नहीं, लिखिए लिखिए। ये दो तरह का होता है, कोई बात नहीं, लिखिए। अट्रैक्टिव फोर्स और एक होता है रिपल्सिव फोर्स। है ना? अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स को ही अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर, अब केमिस्ट्री में जब भी इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिन्होंने नहीं लिखा लिखना शुरू कर दें प्लीज। वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स 4 तरह का होता है: हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और चौथा फोर्स है dispersion force, which is also called London's force. हाँ लिख लिया? एक सेकंड। सर तीसरा क्या लिखना है? हाँ डाइपोल तीसरा में, हाँ लिखिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और चौथा है डिस्पर्जन फोर्स, लंदन्स फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, लंदन्स फोर्स। बेसिकली ये गैसेज स्टेट में ही पढ़ना है, लेकिन चूंकि फोर्स की बात है, केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ आपको। ऐसे ये एनसीईआरटी सिलेबस के मुताबिक 5th चैप्टर में है, गैसेज स्टेट में। आगे बढ़ें। बोलिए साइंटिस्ट लोग। यस सर। ओके, चलिए बहुत आसान है। देखिए सबसे पहला लिखिए सारे लोग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पहली बात, डिफिनेशन तो आपको आसान है, मेन है पहचानना। तो आपको ये याद रखना है ये फोर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो सुनिए, इट एग्जिस्ट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल। किसके अंदर बताइए सारे लोग मिलके, बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल। हाँ, और आप और अच्छे से समझना चाहें तो लिख दीजिएगा हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट। पोलर मॉलिक्यूल की पहचान जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, बस। अब कोई इसके एग्जाम्पल को याद करके पढ़ेगा तो वो याद नहीं किया जा सकता ना। आपको कंसेप्ट ये याद रखना है, पोलर मॉलिक्यूल, टू पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में
जो इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं, याद रखिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, चाहे वो दोनों पोलर मॉलिक्यूल सेम हो डिफरेंट हो उससे मतलब नहीं है। जैसे देखिए HCl है, एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव, आपको मालूम है परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। एक और डाइपोल को लिया है आपने नेगेटिव पॉजिटिव, इंटरमॉलिकुलर फोर्स से कहते हैं कि इस दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बोलिए, अरे बोलिए ना। तो इसी डॉटेड लाइन को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस कहेंगे। कोई बोल ही नहीं रहे हैं। अरे आ रहा है सबको समझ हाँ सर। में? हाँ सर हाइड्रोजन बॉन्ड में यही होता है। हाँ जोर से बोलिए। हाँ जिन्होंने पूछा दोबारा पूछिए, पूछिए क्या पूछा, नहीं सुना। सर हाइड्रोजन ये आप यश आप अजीबो गरीब बात करते हैं। मैंने 2 दिन आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिया, HF NH और OH के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता माय डियर फ्रेंड। अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ 2 दिन दिया है मैंने आपको टाइम। अब जाके एनसीईआरटी में पढ़िए, सिर्फ 1 पेज है, आधा पेज है हाइड्रोजन बॉन्ड पर। आपको पूरा मैंने 2 दिन दिया है। HF OH NH जहां होगा वहीं हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ये समझिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक तरह का डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। लेकिन याद रखें, जैसे कोई पूछे इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा, लेकिन अगर पूछे HF एंड HF बताइए इंटरमॉलिकुलर फोर्स का नाम, आप हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। हाँ वाटर एंड HF दोनों पोलर है, इसमें भी कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, सुने अच्छे से। लेकिन अगर कहे वाटर एंड HI तो आप यहां पर कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन कहेंगे। तो कंक्लूजन सुने केमिस्ट्री में, कंक्लूजन जब भी पोलर मॉलिक्यूल रहे, कंक्लूजन पोलर मॉलिक्यूल प्लस पोलर मॉलिक्यूल रहे तो केमिस्ट्री में सतर्क रहिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है और क्या हो सकता है जल्दी बताइए। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाँ तो हर उस जगह तो सर कैसे समझेंगे, तो हाइड्रो जहां HF OH NH रहे तो वहां आप हाइड्रोजन, अदरवाइज आप डाइपोल डाइपोल, अगर वो पोलर है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही कहेंगे। अब कोई क्या पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है जिसमें डाइपोल मोमेंट है, वो सब पढ़ा दिया गया, समझा। चलिए आया या नहीं आया जल्दी बताइए आप। आया सर। गुड। हाँ क्या ये स्लाइड आप लोगों ने लिख लिया, तो ये स्लाइड लिखिए। यस सर। हाँ ये कंक्लूजन लिख लीजिए, ये पूरी केमिस्ट्री में काम देगा आपको। पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है या जो वंडरवाल फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है। HF OH NH के अलावा आपको सब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये लिख लिया।
सर देखिए इंड्यूस का मतलब क्या होता है, सारे लोग गौर से सुने। पहला इसकी डिफिनेशन, ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा? इट एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर। बताइए नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता है। गलत, गलत। कहिए डाइपोल मोमेंट जीरो। अरे अभी पढ़ाया नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसमें होता है वो नॉन पोलर भी हो सकता है। अरे बोलें, अरे हर्षित मियां आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर, समझ गया सर। हाँ आप सही से बोलिए। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, डाइपोल मोमेंट जीरो है। अरे भाई पूरा तो तुम लोग कहाँ हो? पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूँ भाई, एकदम सेल्फ स्टडी पर डे नहीं करते हो तुम लोग। इट एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट जीरो। ये है सेल्फ डेफिनेशन। अब सुने अच्छे से, लिखेंगे नहीं। मान लीजिए अगर आपके पास Cl है प्लस Cl2 है, तो देखो HCl पोलर है, मॉलिक्यूल है और होमोडायटोमिक, इसमें तो डायरेक्ट 100% का नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब कैसे इसमें इंटरेक्शन होता है गौर से सुनो। तुमको मालूम है, सारे लोग सुनो, HCl में डाइपोल है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। Cl में तो चार्ज जीरो है, लेकिन जैसे ही Cl2 को इसके करीब रहोगे तो क्या होगा? Cl नेगेटिव जो है, आप इसके प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस जो है इसको खींचेगा। तो आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाएगा? इस पर भी चार्ज इंट्रोड्यूस्ड होगा। Cl पर प्लस, माइनस है तो प्लस, Cl पर माइनस। इस दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ वो इसको कहेंगे इंड्यूस डाइपोल। इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में फिजिक्स में 12th में पढ़िएगा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री में पूछे तो कहिए जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो। लेकिन कोई क्रॉस क्वेश्चन करे, क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल हो सकता है? कहिए हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। जब किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के में लाएंगे तो ये क्या करेगा? इसमें भी अपना चार्ज इंड्यूस कर देगा। इंड्यूस का मतलब ही यही हुआ, एक की वजह से दूसरे में आना। इसको कहेंगे इंड्यूस डाइपोल, जो कि टेम्पोररी डाइपोल हुआ। जब इसको आप हटा लीजिएगा तो फिर चार्ज यहाँ 0 चार्ज था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अरे सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर आया। इसलिए तो कहा जाता है ये सब वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो पोलर के कांटेक्ट में जब नॉन पोलर लाएंगे तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी डाइपोल इंड्यूस हो सकता है। इस डाइपोल को कहते हैं टेम्पोररी पोलराइज्ड। अच्छा चलो मैं आगे लिख दूंगा, बहुत आसान आसान डिफिनेशन है। हाँ, जिसको आप पोलर नॉन पोलर पहचानने नहीं आएगा तो वो बेचारा एग्जाम्पल को याद करेगा, वो भूलेगा। कंसेप्ट यही है, डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट पढ़ लो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। किसमें डाइपोल जीरो होता है, किसमें डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। तो आप ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का कंसेप्ट आसानी से क्लियर होगा। बताइए लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। बहुत बेहतर। लिख लिया इसको? यस सर। बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। Cl प्लस CCl4, पोलर नॉन पोलर।
डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, आपको एग्जांपल देके पूछ सकता है। अमोनिया ये भी पोलर है, प्लस C6H6 बेंजीन, पोलर नॉन पोलर, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। आपको दे सकता है HBr प्लस CH4, पोलर नॉन पोलर। आपको क्या नॉन पोलर क्यों है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट 0 होती है, सब पढ़ाया जा चुका है। आपको कुछ भी पूछे HBr यानी जैसे आपको पूछे HCl प्लस CH2 का भी डाइपोल मोमेंट 0 है। देखो डबल बॉन्ड सल्फर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डाइपोल इंड्यूस, बहुत सारे ए लॉट ऑफ एग्जांपल। आपको कंसेप्ट का याद रखना, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में पीएम लिख सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल ये NPM लिख सकते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल याद रखिए, हमेशा उसमें आएगा जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है। इंडक्शन का मतलब ही हुआ, और यहाँ लिख सकते हो कहीं पर ये वर्ड लिखा रहे इंड्यूस डाइपोल, तो समझ जाओ टेम्पोररी पोलराइज्ड है ये। एक होता है परमानेंट पोलराइज्ड, तो जो पोलर मॉलिक्यूल होता है वो परमानेंटली होता है, और इंड्यूस डाइपोल जो होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ही हमेशा आता है, टेम्पोररी पोलराइज्ड। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। अरे मानस बिन शाह समझ में आ रहा है? मानस बिन शाह, यस सर। बहुत अच्छे आदमी है आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट। अरे जानवी समझ में आ रहा है? आमना, दिव्यांशी, गौरव साहू, यश, यस सर आ रहा है। गुड। सर जो इससे पहले वाला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था जी, उसमें जी, जी। एग्जाम्पल HF और HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाँ यार, तो पढ़ा नहीं आपने? आप तो ऐसा बोल रहे हैं मेरे दोस्त कि लगता है पहली दफा पढ़ रहे हैं आप। पोलर, अभी मैंने कंक्लूजन लिखाया मानस बिन शाह, पोलर मॉलिक्यूल जब रहे तो उसमें दो इंटरेक्शन होता है, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की पहचान HFOH NH हो, अदरवाइज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। आप कोई तुमसे पूछ दे NF3 और NCl3, दोनों में दोनों पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल, अभी मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ रहे हैं आप? यस सर। कल पढ़ा नहीं आपने? 2 दिन हाइड्रोजन बॉन्ड दिया है मेरे दोस्त, आप कहाँ हैं? ओके, आया समझ में मानस बिन? यस सर। हाँ, अगर HFOH NH आ गया दो मॉलिक्यूल में, इसमें भी HF इसमें भी HF, या इधर यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन अगर आ गई तो वो डाइपोल डाइपोल नहीं कहलाएगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। ओके, यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो कि यही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत दफा आएगा। आप ये टॉपिक एनसीईआरटी में गैसेस स्टेट में क्यों डाला गया है आप पढ़ेंगे, देखिए मेरी बात। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ता है ना, इस एक अगर वंडरवाल फोर्स किसमें ज्यादा किसमें कम ये अगर आ गया आपको, तो गैसेस स्टेट का 4 कंसेप्ट आ जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर, लिक्विफैक्शन टेंडेंसी, वैल्यू ऑफ ए। सिर्फ एक बात आ जाने पर 5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जो कि सबसे मिसलेनियस क्वेश्चन है। आपसे कोई भी पूछेगा H2Cl2 में बताओ कौन आसानी से लिक्विफाइड होगा, हम वंडरवाल फोर्स को पहचान वो हम देखेंगे। आपसे पूछेगा इस दोनों में बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर किसका साथ है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखेंगे। किसका स्मॉल ए वैल्यू ऑफ ए ज्यादा है, वंडरवाल फोर्स को देखेंगे। इसीलिए आपको वंडरवाल फोर्स को पहचानना है। जब तीनों पढ़ा लेंगे तो मैं बताऊंगा किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें, ये आपको अब जानना चाहिए।
ऑर्गेनिक में यही आएगा, मीथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इथेन की, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लगेगा तो वंडरवाल फोर्स लगेगा, वंडरवाल फोर्स से आप आंसर देंगे। तो वंडरवाल फोर्स किसका स्ट्रॉन्ग है ये आपको मालूम होना चाहिए। इस चैप्टर की खास बात है, सॉरी गैसेस स्टेट में वंडरवाल फोर्स फॉर अट्रैक्शन का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक कंसेप्ट जानने की वजह से अब बहुत सारी चीज वहां क्लियर हो गया। तो अब देखिए तीसरा, इस पर खास ध्यान देना है, डिस्पर्जन फोर्स। मेरी बात सबको आ रही है ना? मेरी आवाज तो साफ साफ आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, लंदन फोर्स। अब सुनिए, एकदम सीक्वेंस में चलिए। आज मैंने पढ़ाया पोलर, पोलर के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, पोलर और नॉन पोलर के बीच में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब एक ही चीज बची, नॉन पोलर नॉन पोलर। तीन कैटेगरी हो गई, पोलर पोलर, पोलर नॉन पोलर। तो तीसरी कैटेगरी क्या होगी? नॉन पोलर नॉन पोलर। तो सर नॉन पोलर में तो चार्ज नहीं होता, तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स क्यों कहा? इसी को समझना है आपको। इसलिए पूरी केमिस्ट्री में सबसे वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स डिस्पर्जन फोर्स है। पहले तो समझे ये कहां एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। किसके बीच में? जल्दी बोलिए। टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हाँ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। हाँ, वेरी गुड। इट एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो सर चार्ज जब नहीं है तो कैसे? अब मैं आप इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखिए कैसे, मैं एकदम 3 स्टेप में समझाता हूं आपको। सारे लोग ध्यान दीजिए। ये लिख लिया आप लोगों ने? अब मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूं आप उधर उधर नहीं देखेंगे, सिर्फ स्क्रीन को देखेंगे और एकदम मेरी आवाज को सुनेंगे। तो डिस्पर्जन फोर्स किसके बीच में पाया जाता है? सारे लोग मिलके बोलिए। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हाँ, पोलर मॉलिक्यूल। तो कोई आपसे पूछेगा कि डिस्पर्जन फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है और नॉन पोलर में तो चार्ज जीरो, तो कैसे अट्रैक्टिव? तो उसको समझिए अच्छे से। देखिए H2 है एंड H2, दो H2 लिया। आपको कोई कैसे दोनों में पता तो कहिए। डिस्पर्जन फोर्स DFA, डिस्पर्जन। अब कैसे? ध्यान दीजिए, मैंने इसका बताया, गौर से सुनिए। ये न्यूक्लियस है, ठीक, और एक H2 ये है। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं। आपको मालूम है H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखा, एक को समझिए, फिर एक समझिएगा तो दूसरा खुद आ जाएगा। आपको मालूम है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बताइए, अभी जो है एकदम सिमेट्रिकल है, गोल मटोल है बिहारी, दोनों एकदम गोल मटोल है, कुछ नहीं हो रहा है। ये भी सिमेट्रिकल है। लेकिन आप बताइए क्या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमेशा यही रहेगी? नहीं, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है। बोलिए हाँ या ना? यस सर। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, बोलिए ना। एक ही आदमी बोल रहा है उस वक्त से। यस सर। यस सर। यस सर। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ टाइम पर, देखिएगा एक को मैं समझाता हूं यहाँ, कि मान लीजिए कुछ टाइम पर एक को मैं लेके समझा, ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डाइपोल में। अब बताइए क्या ये डाइपोल कैंसिल करेगा? अरे बताओ, क्या ये डाइपोल कैंसिल करेगा? नो सर, नो सर। नेट होगा तो मॉलिक्यूल बिकम्स अनसिमेट्रिकल, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको कहते हैं, जानती है इसको क्या कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में? इंस्टैंटेनियस डाइपोल। पार्टिकुलर इंस्टेंट में कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन ऐसे रहा होगा, इसको कहते हैं कौन सा डाइपोल? सारे लोग बोलिए। इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अभी लिखना मना है,
इसलिए आप लोग लिखते हैं, इसलिए डाउट रहता है, पहले समझिए इंस्टेंटेनियस, ये मैंने एक का सिखाया, एकदम समझिएगा, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल आ गया। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। पहला स्टेप ये था कि दोनों सिमेट्रिकल था, देखिएगा अच्छे से, मॉलिक्यूल एकदम सिमेट्रिकल है, दोनों नॉन पोलर है, समझा, दोनों नॉन पोलर है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, इसमें इंड्यूस हो गया, इसमें एक तरफ पॉजिटिव आ गया, सॉरी, इसको कौन सा डायपोल कहा मैंने, इंस्टेंटेनियस, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से आएगा। खुद सोचिए, अभी मैंने नहीं कहा अगर एक में डायपोल हो गया तो अपने नियरेस्ट में भी डायपोल इंड्यूस करेगा कि नहीं, या ये इसका पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस ये भी बन जाएगा अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। अब इसके वजह से इसमें हुआ तो इसको कहेंगे इंड्यूस डायपोल। क्या कहेंगे, बोलिए जा रहे लोग, इंड्यूस डायपोल। हाँ, आप देखिए इस दोनों के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम क्या कहेंगे, बोलिए, अरे बोलिए ना, क्या Dispersion कहेंगे, force. हाँ, बोथ आर टेम्पोररी पोलराइज्ड, इसलिए कहा गया वीकेस्ट, इसलिए कहा गया सबसे कमजोर। इसलिए डिस्पर्जन फोर्स का कोई पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन फोर्स, तो गौर से सुनिए, डिस्पर्जन फोर्स अराइजेस ड्यू टू देखिए नाम, ड्यू टू इंस्टेंटेनियस, ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इसका तीसरा नाम भी। व्हाट इज द कॉज, क्यों चार्ज आया, क्यों अट्रैक्टिव फोर्स आया, तो कहिए डिस्पर्जन फोर्स अराइजेस ड्यू टू इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अरे बोलिए ना, बोलिए ना। यस सर। Yes, sir. Yes. अब जब ये समझ गए तो खुद सोचिए डिस्पर्जन फोर्स किन बातों पर डिपेंड करता है। देखिए इधर अच्छे से, सबसे हल्का सबसे H2 है भाई, H2 में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें तो ये, और पहले सुनिएगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, बताइए ये आसानी से पोलराइज्ड होगा, इंस्टेंटेनियस डायपोल आएगा, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे वो उसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल आसानी से आएगा, जल्दी बोलिए। जिसमें बहुत सारे हैं। बहुत ज्यादा है, यहाँ तो 2 ही है, जब जितना इलेक्ट्रॉन, जैसे आप समझिए मार्केट को समझिए, मार्केट में भीड़ है तो धक्का लगता ही है कि नहीं, अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. वही हाल है, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जैसे मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी। जब दोनों नॉन पोलर H2Cl2 बोथ आर नॉन पोलर, कहेगा बताओ किसमें वंडरवाल फोर्स स्ट्रांग है, तो कहिए Cl2, कहिए Cl2, N2O2, कहिए O2 में, कहिए कोई CH4CO2, बोथ आर नॉन पोलर, कहिए Cl2 में वंडरवाल फोर्स ज्यादा। हाँ, पोलर का मुकाबला नॉन पोलर से होगा तो पोलर ज्यादा, चाहे उसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो या ज्यादा हो, उससे मतलब नहीं है। इफ देयर इज अ मुकाबला बिटवीन 2 नॉन पोलर, मॉलिक्यूलर वेट इज डोमिनेंट फैक्टर। यही चीज आएगी गैसियस स्टेट में, यही चीज आएगी। आपको कहेगा why noble gas can't be liquefied easily, आप कहेंगे due to the weak van der Waals force। आपसे पूछेगा why ammonia gas liquefied easier than carbon dioxide, आप यही कहेंगे अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर है। यही वंडरवाल फोर्स को पढ़िए अच्छे से, ये नहीं कि सिर्फ डिफिनेशन पढ़ेंगे, नो। किन बातों पर, डिस्पर्जन फोर्स डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। एक समझिए 10 कंसेप्ट आप सीखेंगे, डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। पहला मॉलिक्यूलर वेट, आप मैं एक बात बता रहा हूं, आप यही तो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, लॉन्ग चेन ब्रांचिंग होने से स्फेरिकल सरफेस, वंडरवाल फोर्स कमजोर, इसलिए नॉर्मल ब्यूटेन की बॉइलिंग पॉइंट आइसोब्यूटेन से ज्यादा हो। इसलिए पढ़ लीजिए इस टॉपिक को अच्छे से, मॉलिक्यूलर वेट पर भी, सरफेस एरिया पर भी, समझा, नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पर भी, बहुत सारे फैक्टर हैं पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन।
तो वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, वंडरवाल फोर्स directly proportional to surface area, van der Waal force directly proportional to number of polarizable electron। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अरे हाँ, सर एक हल्की गैस है, एक भारी गैस है, जितना भीड़ बढ़ेगी उतना वो और आसानी से पोलराइज होगा। जब आसानी से पोलराइज होगा तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। हीलियम भी पोलराइज है, मीथेन गैस भी, दोनों नॉन पोलर है। मीथेन ज्यादा आसानी से पोलराइज करेगा, इसलिए आप पढ़िएगा। समझा? तो इसलिए आप ऑर्गेनिक में भी यही आएगा। पोलर है तो अच्छी बात, नॉन पोलर में कैसे आप देखेंगे? आपको यही तो कहेगा पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, बताओ विच इज हायर बॉइलिंग पॉइंट, इसका वंडरवाल फोर्स ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। कैसे चेक करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है, 4 कार्बन इसमें भी 4 कार्बन इसमें भी, हम ब्रांचिंग को देखेंगे। सरफेस एरिया, स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, स्फेरिकल का सरफेस एरिया कम। यहाँ इतने मॉलिक्यूल, स्ट्रेट लाइन है तो इतने मॉलिक्यूल वंडरवाल फोर्स कांटेक्ट में है, और जब सरफेस हुआ तो ओनली दिस पार्ट कांटेक्ट में है, तो वंडरवाल फोर्स वीक हो गया। न्यू पेंटेन कर देंगे तो और ज्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी, वंडरवाल फोर्स और कमजोर हो जाएगा। बोलिए, आ रहा है मेरी बातें समझ में? यस सर। यस सर। यस सर याद रखिए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बनाइए, स्लाइड लिखिए, फिर हम दोबारा समझाएंगे। इस स्लाइड में किसी को डाउट है? डिस्पर्जन फोर्स दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, जल्दी लिखिए। ये स्लाइड लिख लिया? यस सर। ये स्लाइड लिखिए। इस स्लाइड में किसी को डाउट है? अरे बोलिए ना, ये स्लाइड लिख लिया? नो सर। Yes. अच्छा, ओके एक मिनट ओके। सर। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। मैट्री समझ में आ रहा है? मैट्री यस सर, आ रहा है। डन सर। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ।
चलिए लिखना शुरू से, डिस्पर्जन फोर्स डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। पहला साइज, dispersion force directly proportional to size. Number 2, molecular weight. जितना मोलिकुलर वेट, कोई कहे मोलिकुलर वेट बढ़ने से क्या हो जाता है, कि मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो पोलराइजेबल टेंडेंसी भी बढ़ेगा, और जितना भारी होगा ना तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। पोलराइजेबल टेंडेंसी इंक्रीजेस देन डिस्पर्सन फोर्स इंक्रीजेस। देखिए इसको, तीसरा यही है, नंबर ऑफ पोलराइजेबल, वही बात वही हुई, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन, तीनों फैक्टर पर डिपेंड करेगा। ये भी लिख सकते हैं चौथा फैक्टर, ये भी वही साइज ही हुआ, लेकिन इसको और सरफेस एरिया, डिस्पर्जन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा होगा, बस वही है, साइज भी ज्यादा होगा, बेसिकली वही है, साइज ही को सरफेस एरिया के नाम से याद है। ये स्लाइड लिख लिया, ये लिख लिया। यस सर। हाँ, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, आप लिखना शुरू करें। Cl2 प्लस Cl2 नॉन पोलर के बीच में, नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर मॉलिक्यूल, चाहे दोनों सेम हो या डिफरेंट हो, आपको ये चेक कर लेना है डायपोल मोमेंट 0 है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका डायपोल मोमेंट 0 हो, चाहे दोनों सेम हो या, आप देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबल गैस नियॉन, ये भी याद रखिए, हीलियम प्लस हीलियम, याद रखिए नोबल गैस में भी डिस्पर्सन फोर्स ही पाया जाएगा। Br2 प्लस नियॉन, नोबल गैस को भी नॉन पोलर ही रखिए आप, समझा। बेंजीन, बहुत सारे, मैं क्या बताऊं आपको, एग्जाम्पल को रटना नहीं है, डायपोल में जिसमें 0 उसमें याद रखिए। जैसे क्वेश्चन आपको देगा, राइट द ऑर्डर ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई जरूरी नहीं कि आपको लंदन फोर्स लिखिएगा, आपको खुद समझना है वंडरवाल फोर्स। जैसे मैं आपको भी मिसाल देता हूँ, हीलियम है आपके पास, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। बताइए वंडरवाल फोर्स किसमें स्ट्रॉन्ग होगा, जल्दी बताइए। सब नॉन पोलर है, अरे बोलो, वंडरवाल फोर्स ऑफ डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट। समझा। आपके पास CH4 दे दे, C2H6 दे दे, प्रोपेन दे दे, नॉर्मल ब्यूटेन दे दे,
सबसे ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर जिसमें कार्बन ज्यादा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, वंडर वाल फोर्स का। बोलिए, आया समझ में? यस सर। Yes, sir. लिख लीजिए, ये स्लाइड क्या आप लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. सर एक मिनट। यस सर डन। मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए लिखिए, तो ये आपको आना चाहिए। अब एक मिसलेनियस चीज है जो आपको पूछ सकता है, वो ये है साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया, और ये बहुत ही मिसलेनियस है, ऑब्जेक्टिव में कितनी दफा आ चुका है, और आप स्कूल के एग्जाम में भी सतर्क रहेंगे। स्टूडेंट इस पर ध्यान ही नहीं देता। वो क्या है कि वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिस्टेंस एनर्जी रिलेशनशिप। और आप पढ़िए एनसीईआरटी को अच्छे से, ये सब में अब ये स्टूडेंट पढ़े, बस वो डिफिनेशन पढ़ता है और यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो लोग कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया गया। नहीं, आपको ये सब मतलब ये हुआ इंट्रैक्शन एनर्जी। ऑब्वियसली जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तो वहाँ एनर्जी का रिलेशनशिप होता है। जितना, एक मिनट, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो इससे पहले कि मैं ये बताऊं, पहले आपको ये जानना है कि अब तक जो 4 फोर्स पढ़ा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन होता है बताइए सारे लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन के बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। कोई ठीक नहीं, आपको ऑर्डर भी दे देगा तो आप फिर कहेंगे सर ने नहीं बताया था। तीसरा सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है? तो आप देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बस याद रखना आपको, वो ये है कि ध्यान दीजिए कि इसमें पहला लिखिएगा नहीं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एनर्जी रिलेशनशिप जो है वो 1/r³ है। आपको ऑप्शन में है, r का मतलब डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस। अब ये 3 कैसे आया वो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी को पढ़िए, देखते हुए ये रिलेशन है। और प्रीवियस ईयर 2 साल पहले का जीमेम्स का पेपर और नीट का भी देखिएगा, इस तरह की क्वेश्चन। अब स्टूडेंट इसको पढ़ता ही समझता है एनसीईआरटी में क्यों दिया हुआ है, और अच्छा एग्जामिनर ये क्वेश्चन बनाता है। अब देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या एक तरह का? अरे बोलो ना, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या एक तरह का? डाइपोल हाँ, इसका भी r³ ही रहेगा। दिस इज द एनर्जी रिलेशन। उसके बाद आपको है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन, इसका आपको याद रखना 1/r⁶। और डिस्पर्जन फोर्स का भी इतना ही होता है। ये ऑर्डर आपको, ये मिसलेनियस टॉपिक है, आप 4th 5th चैप्टर में पढ़िए, खास करके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। और यही सब पूछ देता है, समथिंग डिफरेंट जिस पर स्टूडेंट की नजर नहीं जाती। स्कूल वाले एग्जाम, टीचर भी आपको क्वेश्चन बना सकता है, तो लोग कहते हैं टफ क्वेश्चन दे दिया। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? पहले बताइए, ये वाला स्लाइड लिखा था आप लोगों ने? अरे बोलिए। यस सर। यस सर।
लिख लिया। ये मिसलेनियस टेबल है, सबको आना चाहिए, समझा? इस पर कम नजर रहती है स्टूडेंट की, आना चाहिए आपको। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। डन सर। ओके, अच्छा, इसमें एक लाइन गैप दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। ये सिलेबस में है लेकिन आपको नाम से नहीं है, लेकिन आपको काम देगा। वो ये है अदर वीक फोर्स। दो वीक फोर्स है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं। एक को कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सिंपल है, कोई कहे किसके बीच में एग्जिस्ट होता है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, आयंस के बीच में प्लस पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। किसके बीच में, जल्दी बताइए? आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल। अब मैं पोलर बताऊंगा, मॉलिक्यूल। हाँ, ये कब डिस्कशन होगा देखिएगा, जब आप एस ब्लॉक में पढ़िएगा वाई NaCl डिसॉल्व इन वाटर, Na प्लस, और ये वाटर है, देखिए ऑक्सीजन है, देखिए ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये आयन से, तो इसके बीच में इंटरेक्शन होगा। इसको आप इसको डाइपोल डाइपोल कह सकते हैं, ना डाइपोल इंड्यूस कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अरे ना बोलिए, सबको समझ में आया या नहीं आया? आप पढ़िएगा। यस सर। हाँ, लिख लिया, बताइए। इसका इंटरेक्शन एनर्जी 1/r², इसका 1/r4। लेकिन आपको कम से कम ये 4 का तो याद होना चाहिए,
जो सिलेबस में है। Done, sir. गुड। सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। सर ये आयरन डाइपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग है ना? हाँ हाँ सब। आर स्क्वायर का मतलब ही हुआ सब पूरे से स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अब यहाँ आयंस आ गया ना, इस पर चार्ज तो ऑलरेडी है ना। हाँ इसलिए ये आर स्क्वायर है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग यही रहेगा, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। ये है आपको इस ब्लॉक में पढ़ना, ये सब चीजें हैं, लेकिन नाम से नहीं है, इसलिए मैंने आपको नाम से बता दिया। ये है, हाँ 4 नाम तो एकदम आपको पूरा तरह पढ़ना ही है। और एनर्जी का रिलेशनशिप, अब देखिए गौर से सुनिए, लिख लिया सारे लोगों ने? हाँ बताइए, लिख लिया? यस सर। Yes, sir. अब आइए, हाँ अब आइए ध्यान दीजिए इस पर। ये ऑर्डर लिखा था आपने? ये स्लाइड लिखा है हाँ या ना? लिखा है Yes, sir. सर। हाँ ठीक। अगर नहीं लिखा है तो आप ओवरऑल ऑर्डर लिख दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और लास्ट में डिस्पर्सन फोर्स। जानवी समझ में आ रहा है? जानवी आपको? हाँ बोलिए, सब लोगों ने लिख लिया या नहीं लिखा? डन सर। सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। चलिए अब मेरी बात कुछ सुनिए अच्छे से। केमिकल बॉन्ड में अब एक पार्ट रह गया है, सुनिए, वो है रेजोनेंस। लेकिन केमिकल बॉन्ड में जो रेजोनेंस की इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम है। और तो मैं रेजोनेंस को आपको, मैं ऐसे भी मैं पढ़ाता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत में रेजोनेंस ही करूंगा, क्योंकि केमिकल बॉन्ड में जो इंफॉर्मेशन है उससे आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी अच्छे से। आप पूरी ऑर्गेनिक का मेन जान समझे, जैसे केमिकल बॉन्ड तो है ही है, ऑर्गेनिक का मेन जान है रेजोनेंस। और जो केमिकल बॉन्ड के लिहाज से रेजोनेंस दिया है वो बहुत ही कम है,
तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पहला लेक्चर आपको रेजोनेंस देंगे। तो केमिकल बॉन्ड मैंने पूरा पढ़ा दिया। कल हम लोग, आज तो नहीं क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसमें आएंगे, तो स्टेट्स ऑफ मैटर अब हम लोग कल शुरू करेंगे। कब शुरू करेंगे बोलिए सारे लोग? कल सर। कल। हाँ, इसमें रेजोनेंस है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा भी तो उतना मजा नहीं आएगा जितनी कम इंफॉर्मेशन केमिकल बॉन्ड में है। असल जो आपको पूरा रेजोनेंस अपने आप में 3 लेक्चर है, पूरा 3-4 लेक्चर है, वो एक लेक्चर में नहीं होगा। उसमें पूरी केमिस्ट्री की बात होगी रेजोनेंस में। इसलिए मैं चाह रहा हूँ ऑर्गेनिक में ही आप पढ़ेंगे। पहला मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग ही करूंगा रेजोनेंस, समझा? तो ये बात है। अभी देखिए जिसको जाना है वो जाए, और जिसको डाउट है केमिकल बॉन्ड, आप देखिए कि पूरा केमिकल बॉन्ड पढ़िए। अब मैं एक बात बता रहा हूँ उसी तरह पढ़िए। पहले पार्ट में आपको आयनिक बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवालेंसी, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका, फॉर्मल चार्ज, ये एक पार्ट, और फैजान्स रूल, ये एक पार्ट मान करके सॉल्व पढ़िए। दूसरा पार्ट आइए आप वीबीटी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बोलिए, मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तीसरा पार्ट आइए वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल। ये पार्ट हुआ आपका डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल में भी वही शेप और ज्योमेट्री ही पर डिपेंड करता है। तो ये लगभग पूरा पार्ट था, बहुत डिटेल में। किसी को डाउट पूछना है तो वो पूछिए, बाकी लोग जा सकते हैं। कल 4 बजे स्टेट